अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। तो दोस्तों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपने कोर्स के कंटेंट्स चेक करा लेता हूं कि हमारे कंटेंट्स किस किस्म के। तो दोस्तों जो टॉपिक्स हमने रेड में मार्क किए हैं वो हमने कवर कर चुके हैं, और जो ब्लू में टॉपिक है यानी मीटिंग्स वाला वो आज हम कवर करेंगे। और जो फ्यूचर टॉपिक हैं वो ब्लैक में मार्क हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम एक या दो वीडियोस के बाद यानी आज की वीडियो के बाद फर्दर एक या दो वीडियोस करेंगे, उसके साथ हमारा कोर्स कंक्लूड हो जाएगा। तो दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं मीटिंग्स पर। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारी बात कर चुका हूं। जब मैंने बात की थी डॉक्यूमेंट्स, मीटिंग डॉक्यूमेंट जैसे कि एजेंडा या मिनट से मीटिंग हो, उसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की थी। ठीक है, तो आज मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, बल्कि आज मैं मीटिंग पर एक्सेसरी सी बात करूँगा कि प्लानिंग के हिसाब से। ठीक है, तो मीटिंग स्पेशल किस्म का है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इंटरव्यू पर बात की थी, तो स्पेशल किस्म का इंटरव्यू होता है, लेकिन इंटरव्यू में देखा था एक ही बंदा होता था मोस्टली, लेकिन इसमें पाँच या पाँच से ज़्यादा बंदे जो जिस इंटरव्यू में मौजूद हो, तो हम उसको कहते हैं मीटिंग कहते हैं। ठीक है, और इसमें 1-to-1 की बजाय एक स्मॉल ग्रुप होता है जिनकी आपस में इंटरव्यू एक किस्म का चार होता है। ठीक है, जहाँ अपने आपस में डिस्कशन जारी होती है। तो मीटिंग्स दो किस्म की हो सकती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है या कन्वेंशनल। चूँकि कोरोना चल रहा है तो आजकल तो कन्वेंशनल मीटिंग्स बहुत कम हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक ही चल रही हैं। पहले भी इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स चलती थी, जब एक कंपनीज बहुत सारे सिटीज़ में या बहुत सारे कंट्रीज़ में स्प्रेड हुई पड़ी होती थी तो इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग चला करती थी। ठीक है, तो आजकल भी मीटिंग्स इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती हैं, कन्वेंशनल भी हो सकती हैं। ठीक है, और किसी दौर में इस तरह होता था कि जब ग्रुप कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ करती थी तो अब मीटिंग्स अमूमन टेली कॉल की मदद से भी होती थी, लेकिन आजकल हमने उन सब चीज़ों को समराइज़ करके इलेक्ट्रॉनिक्स में लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो मीटिंग्स की अच्छी गुड प्लान मीटिंग कौन सी होती है और वर्स्ट प्लान मीटिंग कौन सी होती है। तो गुड प्लान मीटिंग वो होती है जिसमें हम इस तरह करते हैं कि वो डिसीजन लेते हैं और स्टाफ के दरमियान और डिपार्टमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन करते हैं, यानी एक उसका इन सब कामों के लिए एक अच्छा सा फोरम होता है। ठीक है, और उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि चूँकि हम डिसीजन लेते हैं तो बड़े अच्छे डिसीजन हमें मिलते हैं, क्योंकि इसमें लोगों की तमाम की इंटेलिजेंस या ज़ानत आपस में कंबाइन हो जाती है या मुश्तरक हो जाती है। ठीक है, और वो तमाम अपनी ज़ानत को लोग इस्तेमाल करके किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के इन्फॉर्मेशन को बारे में शेयरिंग करते हैं। ठीक है, और अपनी ज़ानत या अपने दिमाग की मदद से अच्छे अच्छे डिसीजन जनरेट करते हैं। ठीक है, और चूँकि मीटिंग के अंदर हम तमाम बहुत सारे लोगों को स्टाफ को भी बुला रहे होते हैं। ठीक है, या डिपार्टमेंट्स को भी बुला रहे होते हैं, तो चूँकि वो मीटिंग के अंदर होते हैं तो उनको एक किस्म का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, और टीम वर्क का भी एहसास रियलाइज़ होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर बुरी वर्स्ट प्लान मीटिंग कौन सी होती हैं। ठीक है, तो वो मीटिंग वो होती हैं जिनके अंदर यानी अगर अच्छे तरीके से प्लान नहीं किया होगा तो उनके अंदर वो अनप्रोडक्टिव होंगी, यानी तामीरी नहीं होंगी और फ्रस्ट्रेटिंग किस्म की होंगी। ठीक है, और उसमें से वो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और हर किसी का चूँकि मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है तो टाइम भी ज़्यादा होता है मीटिंग में, और अमूमन एक्सपेंसिव भी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आप काम से भी छोड़ कर गए हुए हैं, मीटिंग पर भी यूज़ हो रहे हैं, और मीटिंग के अंदर भी कुछ एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी इस हिसाब से होती है। ठीक है, और अगर कहीं प्रोडक्टिविटी किसी कंपनी में या किसी डिपार्टमेंट में चाह रही है तो अगर अगर बुरे डिसीजन हो जाते हैं तो वो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। ठीक है, तो हम चूँकि वर्स्ट प्लान मीटिंग में अमूमन प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट में होती हैं, तो जो हमारा स्टाफ होता है उसमें इस तरह होता है कि वो अपना सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी का एहसास उनमें ख़त्म हो जाता है, और वो जो इसे कहते हैं कि शरपसंदाना प्लान या गैर तमीरी या काउंटर प्रोडक्टिव जो प्लान्स होते हैं, ठीक है, उनकी तरफ चले जाते हैं, यानी वो उसके अगेंस्ट काम करने शुरू हो जाते हैं। तो आज बात करते हैं कि प्रोडक्टिव मीटिंग्स कैसे कंडक्ट की जाती हैं। तो इस सारे को करने के लिए हमें तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। ग्रुप के डायनामिक्स का पता होना चाहिए, मीटिंग किस तरीके से अरेंज की जाती है, और इसके अलावा के प्रोडक्टिव मीटिंग में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रुप डायनामिक्स किस तरीके से अंडरस्टैंड किए जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर मीटिंग का एक पर्पज़ होता है। ठीक है, एक वजह होती है। ठीक है, और इस वजह के अलावा हर जो मीटिंग के अंदर जो शख्स शामिल होने वाला है उसका अपना एक एजेंडा होता है, यानी एक प्राइवेट मोटिव होता है या एक उसका अपना मकसद होता है। ठीक है, जो कि पूरे ग्रुप के इंटरेक्शन या जो आपस में वो सारे इंटरेक्शन चल रहा होता है उसको सारे को अफेक्ट करता है। ठीक है,
तो जो उसके प्राइवेट मोटिव्स हैं या प्राइवेट उसका जो एजेंडा है, ठीक है, वो उस तामीरी भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, यानी उससे नुकसानदेह भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप डायनामिक्स में फर्दर रोल प्लेइंग, ग्रुप नॉर्म्स या ग्रुप डिसीजन मेकिंग, यानी इसके अंदर भी हम बात करेंगे कि ये कौन से प्राइवेट मोटिव्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है रोल प्लेइंग, ठीक है। तो रोल प्लेइंग में भी फर्दर तीन टाइप्स होती हैं, सेल्फ ओरिएंटेड रोल, ग्रुप मेंटेनेंस रोल या टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स, ठीक है। ग्रुप के अंदर भी काफ़ी सारे रोल्स होते हैं, ठीक है, सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, ग्रुप मेंटेनेंस या टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्फ ओरिएंटेड रोल्स की, ठीक है। तो ये अमूमन होते हैं सेल्फ ओरिएंटेड में ये होता है कि ये अमूमन अपनी अपनी शख्सी या अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करते हैं, ठीक है। और जो ग्रुप की नीड्स होती हैं या ज़रूरियात होती हैं उनकी उनकी तरफ लेस प्रोडक्टिव होते हैं। तो इसमें से कौन कौन से रोल्स हो सकते हैं, तो वो उनको वन बाय वन मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। पहला होता है कंट्रोलिंग। पहला ये होता है कि आप लोग या कोई भी जो ग्रुप का बंदा है वो चाहता है कि वो दूसरे सब लोगों को डोमिनेट करे, ठीक है, सुपीरियरिटी से या अथॉरिटी से, ठीक है, जो कि अमूमन आप अपने ऑफिस वगैरह में देखते होंगे। उसके अलावा होता है विड्राइंग, ठीक है। तो विड्राइंग ये होता है कि जो बंदा पीछे हट जाता है या हार सी मान लेता है या वो कहता है कि यार मैं खामोश रहूँगा या मैं किसी किस्म का काम नहीं करूँगा, ठीक है। यानी वो लोग जो अमूमन हमारे ऑफिस में पाए जाते हैं जो काम से भागते हैं या भगोड़े होते हैं या काम चोर जिनको अमूमन हम कहते हैं। उसके अलावा होता है अटेंशन सीकिंग, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि अपने आप बहुत ज़्यादा अपनी अटेंशन लेना चाहते हैं, ठीक है, लोगों से अपनी तारीफ़ करवाना चाहते हैं, तो उस लोगों को हम अटेंशन सीकिंग कहते हैं। उसके अलावा एक रोल हो सकता है सेल्फ ओरिएंटेड का कि डाइवर्टिंग। डाइवर्टिंग में ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो ना खुद काम करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं, बल्कि वो इस तरह करते हैं कि वो लोग तमाम लोगों का जो रेलिवेंट टास्क है उससे अटेंशन हटा के किसी गैर ज़रूरी काम की तरफ लेकर जाते हैं, तो ये होते हैं डाइवर्टिंग रोल्स। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर रोल आते हैं वो होते हैं ग्रुप मेंटेनेंस रोल। ग्रुप मेंटेनेंस रोल कौन से होते हैं, जिनको वो रोल होते हैं जिनकी वजह से हम ग्रुप को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये रोल कौन से होते हैं, ये रोल हमारी जो ग्रुप में स्टेटस है या मेंबर की ग्रुप में डिसीजन है उसके हिसाब से उसके हिसाब से किए जाते हैं, हमारी स्टेटस के यानी उस ग्रुप में जो स्टेटस है उसके हिसाब से एज्यूम किए जाते हैं, ठीक है। तो अमूमन जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उनमें एक किस्म की पॉलिटिक्स चल रही होती है, ठीक है, क्योंकि हर शख्स की कोशिश होती है कि वो पावर स्ट्रगल करे, जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था आप लोगों को कि हर बंदे की कोशिश होती है कि वो कंट्रोलिंग रोल ले, ठीक है, यानी वो अपनी पावर ले, यानी एक किस्म की उनके अंदर एक ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है या पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। तो असल काम की बजाय वो लोग उन कामों के ऊपर फोकस करने से शुरू हो जाते हैं। तो रोल कौन कौन से होते हैं ग्रुप मेंटेनेंस रोल? तो पहला होता है इनकरेजिंग। इनकरेजिंग रोल वो होता है कि ये जो इनकरेजिंग रोल होता है उसमें इस तरह करता है कि मेंबर दूसरे लोगों को इनकरेज करता है, मेंबर्स को इनकरेज करता है, ठीक है, और ये अपनी सपोर्ट लोगों को मुहैया करता है, जैसे कि वर्बल हो गई या नॉन वर्बल जो भी सपोर्ट करता है। उसके अलावा लोगों की तारीफ़ करता है और उनके दरमियान एक किस्म के एग्रीमेंट से कराता रहता है। तो ये इनकरेजिंग रोल होता है, ये बड़ा अच्छा रोल होता है, ठीक है। उसके बाद होता है यानी हार्मोनाइजिंग रोल। हार्मोनाइजिंग रोल ये होता है कि अगर बहुत सारे लोग आपस में डिफरेंसेस रखते हैं तो ये उनके दरमियान एक किस्म की नेगोशिएशन कराता है या मीडिएशन कराता है और इनके उनके दरमियान सुलह सी कराता है या, ठीक है, उनके डिफरेंसेस ख़त्म कराता है और अपना हुमर या अपने मजाक की मदद से इस तरह करता है कि उनके दरमियान जो टेंशन होती है उनको वो रिलीज़ कराता है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा किस्म का रोल हो सकता है वो हो सकता है कंप्रोमाइजिंग, ठीक है। तो वो ये रोल होता है कि ये इस किस्म का रोल होता है कि जो इस तरह करता है कि बहुत सारे लोग डिफरेंट पॉइंट पर होते हैं तो तमाम लोगों को एक एक्सेप्टेबल डिसीजन या एक ही पॉइंट पर लेकर आता है, ठीक है, ताकि तमाम लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरी किस्म के रोल्स होते हैं वो होते हैं टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स, ठीक है। टास्क फैसिलिटेटिंग रोल्स ये होते हैं कि जो लोग मेंबर्स की मदद करते हैं ताकि वो सही तरीके से काम कर सकें। तो उसमें से तमाम रोल्स को वन बाय वन मैं कर देता हूँ। पहला होता है इनिशिएटिंग, ठीक है। पहला तो ये होता है कि अगर कोई टास्क शुरू करना है तो ये इस तरह करते हैं कि पूरे ग्रुप को इस तरह कर लेते हैं कि टास्क की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि यानी टास्क स्टार्ट कराना सबसे मुश्किल काम होता है, स्टार्ट करना, बूट करना, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो रोल हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन गिविंग या सीकिंग का, कि जो शख्स इन्फॉर्मेशन ऑफर भी कर रहा होता है या मालूम कर रहा होता है तो उस रोल को हम इन्फॉर्मेशन गिविंग या सीकिंग कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन रोल का। उसके बाद होता है कोऑर्डिनेटिंग रोल, ठीक है, और ये अमूमन आइडियाज़ के दरमियान रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है।
इश्यूज़ को क्लैरिफाई करते हैं कि कोई इश्यूज चाह रहा हो, और ग्रुप एट्रीब्यूट्स को समराइज़ करते हैं। उसके अलावा होती है प्रोसीजर सेटिंग रोल। तो ये इस तरह करते हैं कि कुछ डिसीजन मेकिंग के प्रोसीजर को सजेस्ट करते हैं, जिसकी मदद से हम अपना जो ग्रुप है उसको आगे लेकर जाते हैं, यानी उनके एक प्रोसीजर एक किस्म की सेट करते हैं। ये तो थी ग्रुप डायनामिक्स की पहली चीज़, रोल प्लेइंग की। अब बात करते हैं ग्रुप नाम्स की। ठीक है, तो ग्रुप्स नाम या ग्रुप के कवायद जो कि अमूमन एक अनरिटन किस्म के रूल्स होते हैं, जो कि हर मेंबर, हर शख्स का जो होता है बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो तमाम मेंबर्स से उम्मीद की जाती है वो ये रोल, ये जो नॉर्म्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको कंफर्म करते हैं या उनके ऊपर अमल करते हैं। ठीक है, और अमूमन जो मेंबर्स होते हैं वो इन कवायद को रिलीजियसली या बहुत अच्छे तरीके से इनको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्टिव किस्म के ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो वो इस किस्म के नॉर्म्स बनाते हैं या इस किस्म के कवायद बनाते हैं जो कि बिज़नेस के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब और अगर कोई शख्स या वो अगर इस चीज़ से डेविएट कर रहे हो या हट रहे हो, तो वो उस चीज़ को बड़ा अपसेट सा फील करते हैं। उसके अलावा इस किस्म की लॉयल्टी कभी कभार इस तरह कर देती है कि उसकी मदद से हम कभी कभार कोई पर्सनल ओपिनियन होता है वो हम साइड पे कर देते हैं, क्योंकि ग्रुप का जो डिसीजन होता है वो हम मानते हैं। तो कभी कभार हमारा पर्सनल ओपिनियन ठीक होता है, जबकि पूरा ग्रुप गलत किसी चीज़ पर होता है। तो चूंकि ये ग्रुप नाम्स होते हैं, तो इसकी वजह से कभी कभार ये चीज़ें हमारी प्रोडक्टिविटी के रास्ते में आ जाते हैं, यानी हम लोग अपनी जो सही ओपिनियन है वो उसको भी कर देते हैं ताकि हमारे ग्रुप के नॉर्म्स ना टूटें। तो ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव भी कभी कभार हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग की। ग्रुप डायनामिक्स में तीसरी चीज़ है डिसीजन मेकिंग की। तो यानी ग्रुप डिसीजन मेकिंग की। ठीक है, तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होती है? तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग चार फेजेस में से होकर जाती है। तो सबसे पहली फेज आती है ओरिएंटेशन फेज। ठीक है, तो पहले फेज में हम इस तरह करते हैं कि ग्रुप के मेंबर्स आपस में सोशलाइज होते हैं, अपने रोल स्टैब्लिश करते हैं और एक किसी एजेंडे के ऊपर एग्री कर जाते हैं। दूसरी जो फेज होती है वो कन्फ्लिक्ट की होती है। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट फेज, तो इसके अंदर मेंबर्स अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और चूँकि डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं इसके अंदर, क्योंकि डिसएग्रीमेंट एक नेचुरल किस्म की चीज़ है। ठीक है, और एंड पर इस तरह होता है कि जब ये फेज एंड होती है तो तमाम जो मेंबर्स होते हैं वो एक सिंगल सोल्यूशन के ऊपर सेटल कर जाते हैं या उसके ऊपर एग्री कर जाते हैं। उसके अलावा होती है मर्जेंट फेज। ठीक है, इसके अंदर मेंबर्स किसी डिसीजन के ऊपर पहुंचते हैं। ठीक है, और चौथा होता है रीइंफोर्समेंट फेज। ठीक है, और इसके अंदर हमारी जो ग्रुप की फीलिंग है वो रीबिल्ड हो जाती है और सोल्यूशन को समराइज़ किया जाता है। ठीक है, और तमाम मेंबर्स को उनकी असाइनमेंट्स दी जाती हैं। ठीक है, और वो सारे लोग इस तरह करते हैं कि अपनी असाइनमेंट्स के ऊपर काम करते हैं और कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं ताकि ये काम चल सके। और जो ये रीइंफोर्समेंट फेज़ के अंदर कुछ फॉलो अप के लिए भी अरेंजमेंट किए जाते हैं कि अगर किसी को कोई असाइनमेंट दी है तो उसको किस तरीके से चेक किया जाए। ये तो था हमारा ग्रुप डायनामिक्स का। अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर हमने देख ली कि ग्रुप डायनामिक्स की ये 3 पॉइंट्स पर बात किया है कि ग्रुप डायनामिक्स क्या होते हैं, मीटिंग किस तरीके से अरेंज की जाती है, तो प्रोडक्टिव मीटिंग में कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है। अब बात करते हैं कि मीटिंग किस तरीके से अरेंज की जाती है। तो दोस्तों मीटिंग जो हमारी होती है अरेंज करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक किस्म का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर हम अच्छी तरीके से प्लान करेंगे, ठीक है, तो हमारी मीटिंग काफ़ी प्रोडक्टिव होगी। तो अच्छी तरीके से किस किस चीज़ को प्लान किया जाए, तो हमारी मीटिंग का पर्पस को, हमारी मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स कौन लोग कौन से होने हैं, उसका एजेंडा क्या होना है और किस जगह पर होनी है, लोकेशन का, यानी ये अगर अच्छे तरीके से आप करेंगे तो होगा। यानी अगर आपका पर्पस अच्छा है तो मीटिंग भी प्रोडक्टिव होगी। अगर आपका यूजलेस किस्म का पर्पस है तो मीटिंग भी प्रोडक्टिव, पार्टिसिपेंट यानी रेलिवेंट पार्टिसिपेंट और अच्छे लोगों को कंट्रीब्यूट कराना भी एक अच्छा प्लानिंग का है। एजेंडा अगर हमारा ठीक है तो यानी हमारी मीटिंग प्रोडक्टिव होगी, टाइम नहीं जाएगा। इसके अलावा लोकेशन यहाँ लोग फिजिबली आ सकें या लोगों को कम से कम लोगों का टाइम जाए, तो इस लोकेशन को हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें अच्छी प्लानिंग में शामिल हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर एक ही ट्रिक यूज़ होती है कि हम जो सही किस्म के लोग सही जगह पर लेकर आते हैं, तो यही प्लानिंग है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर होती है, पहली होती है कि हम अपना पर्पस डिटरमिन करते हैं, उसके अलावा हम अपने पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसके अलावा हम अपना एजेंडा सेट करते हैं, चौथा अपनी लोकेशन, जो कि मैं आप चारों चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी अरेंजिंग मीटिंग पर तो हमने बात कर ली। अब आया कि हम प्रोडक्टिव मीटिंग में कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं। ठीक है,
तो इसमें दो ये होती हैं कि एक मीटिंग के जो लीडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और एक होती हैं पार्टिसिपेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हम मीटिंग का जो लीडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा लीडर इफेक्टिव किस्म का है तो हमारी मीटिंग यकीनन सक्सेसफुल होगी। ठीक है, ठीक है, ये जो हमारी मीटिंग की सक्सेसफुलनेस है वो हमारी जो लीडर है उसकी इफेक्टिवनेस पर मुश्तमिल है। ठीक है, अगर हमारा लीडर अच्छे से तैयार है और अपने पार्टिसिपेंट्स को सही तरीके से सिलेक्ट करता है तो हमारी मीटिंग प्रोडक्टिव होगी। ठीक है, और अगर हमारा लीडर एक अच्छे तरीके से गुड लिसनर है, यानी लोगों को अच्छे तरीके से सुनता है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारी मीटिंग में भी काफ़ी उसके बेनिफिट्स आएंगे। ठीक है, और लीडर्स ही होते हैं जो पूरी मीटिंग को जारी रखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर इस तरह होता है कि लीडर्स को इतना भी डोमिनेटिंग या इतना भी अपना रोब वाला नहीं होना चाहिए कि या कि वो इस तरह करें कि कोई सजेशंस आ रही हैं तो उनको क्लोज़ कर दें। ठीक है, कि कोई बंदा मशवरा दे रहा हो वो ना सुन रहा हो, तो इस तरीके से भी डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए और इतना पैसिव भी नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मीटिंग का कंट्रोल ही लूज़ कर जाए, यानी लोग आपस में किसी और टॉपिक पर निकल जाएँ। ठीक है, अगर मीटिंग में डिस्कशन कम हो रही है तो आप किसी एक शख्स को पॉइंट आउट करके कह सकते हैं कि भाई आप बताएं, यानी आप क्या कहना चाहते हैं, जो शख्स ने पूरी मीटिंग में ना बोला हो या जिसने अपने आप को पॉइंट ऑफ व्यू ना दिया हो। ठीक है, तो आप इसके अलावा आप जो आपकी प्रेजेंटेशन है या जो मीटिंग है उसको इस तरीके से पेश करें तो जो तो कंप्लीट एजेंडा है वो तमाम को तमाम मीटिंग के अंदर पूरा हो जाए। ठीक है, अगर टाइम ख़त्म हो रहा है तो डिस्कशन को इंटरप्ट करें और अपनी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उनको रिपीट करें या समराइज़ करें। ठीक है, तो ये जो मीटिंग लीडर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मीटिंग को इस हिसाब से करता है कि ताकि मीटिंग चलती रहे। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोशिश करेंगे किसी शख्स को अरेंज कर लें जो कि आपकी मीटिंग की तो प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड कर सके। ठीक है, और किसी अगर वो और पॉसिबल नहीं है तो आप किसी पार्टिसिपेंट को कहें कि वो मीटिंग के दरमियान नोट्स देता रहे। ठीक है, और यहाँ मैं बताता चलूँ कि कोशिश करें कि जो हमारा आपकी मीटिंग है वो एजेंडे के ऊपर रखें। ठीक है, तो इस तरह ना करेंगे क्योंकि लोग इस तरह कर रहे होते हैं कि एजेंडे की तैयारी करके आए होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर तैयारी करके आए होते हैं, तो कोशिश करें उसी के ऊपर करें। ठीक है, और बाकी टॉपिक्स अगर आपने करना है तो नेक्स्ट मीटिंग में रख लें ताकि लोग तैयारी कर सकें। ठीक है, और ये तो बात थी एजेंडा की। ठीक है, और अगर कोई आपकी मीटिंग के अंदर कोई खामोश बंदा बैठा हुआ है या शर्मीला बंदा बैठा हुआ है तो उसको आप इस तरह करें कि उसके इनपुट लें। ठीक है, इश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, और अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा बोर है तो आप उसे बताएं कि भाई कि हमारे पास टाइम कम है और हमने दूसरे लोगों की भी सजेशन लेनी है। तो ये चीज़ है मीटिंग के अंदर आप लोग ये भी कर सकते हैं, मीटिंग लीडर बीइंग मीटिंग लीडर। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देखें कि ये ना हो कि कुछ लोग पूरी मीटिंग के अंदर बहस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ लोग चुप करके अपने जो नोट पैड हैं उनके ऊपर देख रहे हैं, यानी डूडल कर रहे हैं या उसके ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि तमाम लोगों को साथ लेकर जाएं ताकि तो कुछ लोग मीटिंग के ऊपर पूरी इजारादारी ना कायम कर लें। उसके अलावा हर एजेंडा के आइटम के एंड पर इस तरह करें कि आप रुकें। ठीक है, उस एजेंडा आइटम को समराइज़ करें और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समराइज़ कर दें। ठीक है, और जब मीटिंग ख़त्म हो तो आप जनरल किस्म की कंक्लूजन को डिस्कस करें और अपनी सजेशन को भी डिस्कस करें। ठीक है, और इनको डिस्कस करने से ये होगा कि अगर कोई पॉइंट्स रहते होंगे, ठीक है, तो उसके अंदर पार्टिसिपेंट इस तरह करेंगे कि अपने आउटकम के ऊपर भी ना सिर्फ इंश्योर करेंगे, एग्री करना इंश्योर करेंगे। ठीक है, बल्कि उसके साथ साथ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी है तो उसको भी क्लियर कर लेंगे। और उसके बाद अगर मीटिंग आपकी ख़त्म हो जाती है तो लीडर्स को चाहिए कि वो इस तरह करें कि अपने पार्टिसिपेंट को मिनट्स या नोट्स की इस तरह करें काफ़ी प्रोवाइड करें। ठीक है, जो कि आपके रिकमेंडेड एक्शंस को शो करती हो। ठीक है, उसके अलावा आप इस तरह करेंगे स्केड्यूल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी काफ़ी प्रोवाइड करें। ठीक है, यह तो थी मीटिंग लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात कर लेते हैं पार्टिसिपेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पार्टिसिपेंट को इस तरह करना चाहिए कि ना सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में कंट्रीब्यूट करना चाहिए बल्कि स्मूथ इंटरेक्शन की मदद से अपनी मीटिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ इस तरह करें कि जो पार्टिसिपेंट है उन्हें चाहिए कि वो अपनी लिस्टिंग स्किल्स को यूज़ करें और ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके अपने जो इंटरपर्सनल डायनामिक्स हैं, ठीक है, उनको साइज अप करें। ठीक है,
तो यानी ये इंटरपर्सनल डायनामिक्स से क्या मुराद है? इंटरपर्सनल डायनामिक्स से मुराद ये है कि मेंबर्स के आपस में स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो डिस्कशन होती है या इंटरेक्शन होता है उसको हम इंटरपर्सनल डायनामिक्स करते हैं, ठीक है। तो हम इससे मुराद ये होता है कि मेंबर्स, इससे मुराद ये डिस्क्राइब करता है कि मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ एक सर्टेन सेटिंग के अंदर किस तरीके से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप अपने बिहेवियर को इस तरीके से अडॉप्ट करें कि जो कि मेंबर्स को उसके उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प करें, ठीक है। और देखें कि अगर आपके पास कोई यूज़फुल चीज़ है तो आप वहाँ ज़रूर बोलें, ठीक है। तो यानी अगर आपके कोई यूज़फुल चीज़ बता सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं तो आप चाहिए कि आप वहाँ बोलें। लेकिन यहाँ चीज़ देखें कि आप एक किस्म की उसके अंदर पूरी डिस्कशन को डोमिनेट या मोनोपोलाइज ना कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि पार्टिसिपेंट को करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने मीटिंग्स का एक शॉर्ट सी बात की है, ठीक है। चूँकि टाइम हमारे पास कम था तो मैंने इसे जल्दी जल्दी रिवाइज़ किया, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो वो कह रहे थे कि इस कोर्स को हम जल्द अज जल्द कंक्लूड करें। तो दोस्तों हमारे एक दो टॉपिक्स रह गए हैं जो कि आने वाली वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।